अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये एसिटिक एसिड के हवाले से है। अगर एसिटिक एसिड के हवाले से प्रीवियस लेक्चर देखा जाए जिसमें हमने बात कर ली है लेबोरेटरिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। दो मेथड डिस्कस किए जिसमें एक इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से था और एक हमारे पास मिथाइल साइनाइड के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। अभी जो बातें हमने डिस्कस करी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्री में एसिटिक एसिड को किस तरह तैयार किया जाता है। याद रखिए कि एसिटिक एसिड हमारी नॉर्मल जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो आम सिरका है, आम ज़बान जिसको सिरका कहते हैं, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया होता है पानी के अंदर, सही। तो हमने अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि एसिटिक एसिड को इंडस्ट्री में कैसे तैयार करते हैं। लैब में तो तैयार करने का तरीका अलग है, उसको लैब में तैयार करके लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम उसको तैयार करके बाहर मार्केट के अंदर उसको सप्लाई भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे तरीकाकार कुछ अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जो तरीकाकार है वो है फ्रॉम एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन। आप एसिटाइलिन से भी एसिटिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। मैं बातें बाद में लिखूंगा। ये वाला रिएक्शन याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ चुके हो, हाफ तक पढ़ चुके हो, हाफ तक आगे करेंगे, लेकिन आप पूरा का पूरा रिएक्शन समझ जाओगे। वहां पे कहाँ पढ़ा है, रिएक्शन ऑफ अल्काइन में एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाना है हमने वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट, और उसके नतीजे में एसिटाल्डिहाइड बनता था। कैसे बनता था जरा गौर कीजिएगा। पहले हम रिएक्शन करवाएंगे, बाद में बाकी वर्डिंग थोड़ी बहुत लिख लेंगे। भले आपने लेनी है एसिटाइलिन, ये है हमारे पास एसिटाइलिन। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है। आपने एसिटाइलिन की करवानी है, इसमें वाटर को ऐड करना है, किसकी मौजूदगी में, मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4 कहते हैं, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो हमने वहां पे एक बात कही हुई है कि जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस कोई चीज ऐड करनी है तो आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक शय को एक साइड पे ऐड कर दो, एक शय को एक साइड पे ऐड कर दो, तो क्या हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन को एक साइड पे ऐड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा H2C, बॉन्ड रह जाएगा डबल और यहाँ पे C के साथ H जुड़ा हुआ है और एक OH इसके ऊपर जुड़ जाएगा इस तरह। इस कंपाउंड को जो बना है इसको इनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोल। क्या कहते हैं, इनोल। दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ EN और OL। EN से मुराद है कि इसके अंदर बॉन्ड है डबल, OL से मुराद है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, अल्कोहल, ऊपर पड़ा हुआ है OH। इसे हम इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, इनोल। अब ये वाली जो चीज़ बनी है इसको नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट होती है। इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, रीअरेंजमेंट होगी। H2C डबल बॉन्ड C, इसके साथ H जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है H, ये वाली चीज़ है। अब जब रीअरेंजमेंट होगी तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन उतर के इस साइड पे जाके जुड़ जाएगा और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, यहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बनेगी वो होगी H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। और याद रखिए ये वाली चीज क्या है, हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या चीज है हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड। और आगे वाला काम आपको पता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार करते हैं, ये हमने किया भी हुआ है। एल्डिहाइड के करवाओगे ऑक्सीडेशन, क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुक वाले ने मेंशन किया होगा वैंडियम ऑक्साइड आप इस्तेमाल करो, अब वैंडियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर लो, आप यही वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ यहां तक पढ़ा हुआ है, आगे क्या करना है, आपने इसी चीज को दोबारा लेना है। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में H, इसकी करवा देनी है ऑक्सीडेशन, किसकी मौजूदगी में, वैंडियम ऑक्साइड। वैंडियम ऑक्साइड का फार्मूला है V2O5। वैंडियम ऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाओगे, यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H3C डबल बॉन्ड O और O के साथ आगे जुड़ जाएगा
OH। ये वाला ऑक्सीजन आके यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन हो गया। ले जी, ये वाला तरीकाकार है। अब यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है। याद रखिएगा ये जो सोल्यूशन आपने इस्तेमाल करना होता है ये वाला होता है 1%। कितना होता है? 1%। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं ये होता है 20%। आपने एसिटाइल में वाटर को ऐड करना है किसकी मौजूदगी में? वाटर इज एडेड, आपने वाटर को ऐड करना है इन एसिटाइलिन in the presence of 1% mercurous sulfate and 20% H2SO4 solution, then it form। तो ये क्या बनाएगा? then it form। मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि इनोल बनेगा, इनोल में रीअरेंजमेंट होगी फिर एसिटाल्डिहाइड बनेगा। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ ये एसिटाल्डिहाइड, देन इट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। एसिड आप एक एक बात को वजात करके ले जा सकते हैं वहाँ तक। और नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन हुई किसकी मौजूदगी में? एंटीम ऑक्साइड की मौजूदगी में, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। एसिटाल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज, एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ वेंडियम ऑक्साइड V2O5 टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, कौन सी चीज पैदा करने के लिए? एसिटिक एसिड को पैदा करने के लिए ये वाला काम हुआ है। अच्छा, एक तो तरीकाकार हमारे पास ये वाला है। एक और तरीकाकार जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ भी लिया है, वो है इथाइल अल्कोहल से। किससे? फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इसमें ना थोड़ा सा आपसे बेसिक पे लेके जा रहा है क्योंकि हमने इंडस्ट्री में तैयार करना है, तो इंडस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से लेके चलेगा। कहते हैं इथाइल अल्कोहल को हम इंडस्ट्री के अंदर तैयार करते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, और फर्मेंटेशन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ मोलेसिस से और स्टार्च से आप इथाइल अल्कोहल को तैयार कर सकते हो। सही, तो इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, ये हम कहाँ पढ़ा है? चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है, नहीं 11, चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, इथाइल अल्कोहल को तैयार कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, इन इंडस्ट्री बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस से तैयार करते हैं। बाद में क्या करते हैं? इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इथाइल अल्कोहल किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 H2SO4। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल अक्कर in the presence of K2Cr2O7 और H2SO4 टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज़ पैदा करने के लिए? टू प्रोड्यूस, जब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो हमारे पास लास्ट में क्या पैदा होगा? एसिटिक एसिड। अगर आप ये वाली जो पिछले लेक्चर में बातें कही हैं अगर वो भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि हमारे पास पहले इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड पैदा होगा, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास एसिटिक एसिड पैदा होगा, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। अगर रिएक्शन की बात करेंगे बजाय रिएक्शन सेम एग्जैक्ट उठा के यहाँ पर लिख देना। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, हमने करवानी ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। पहले क्या बनेगा हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम एसिटाल्डिहाइड को पहले निकालते हैं फिर
अलग फ्लास्क के एक फ्लास्क जिसके अंदर आपने सारे की सारी चीज़ें डाली हुई है ना, उसी के अंदर एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर मजीद खुद ब खुद ही ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। मजीद ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास लास्ट वाली जो चीज़ बनती है वो है एसिटिक एसिड। तो ये वाला रिएक्शन चेक कर लो कितनी जगह पर रिपीट हुआ है। इसमें जो समझने वाली बात है फिर बता दूं, वो ये है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है। अगर मैं कहूं कि एसिटिक एसिड की रिडक्शन से कौन सी चीज़ बनती है, अल्कोहल बनती है। अल्कोहल भी बनती है और अल्केन भी बनती है। अगर कंप्लीट रिडक्शन करवाओगे तो अल्केन बनेगी, अगर पार्शियल रिडक्शन करवाते हो तो अल्कोहल बनती है। और एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन से भी हमारे पास अल्कोहल ही बनती है। मतलब ये प्रोसेस इस तरह भी लेके जा सकते हैं और इसे बैकवर्ड भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एसिटिक एसिड की आप रिडक्शन करवाते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाते हो इससे एसिटाल्डिहाइड बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, ये वाला नहीं है। ये बीच में स्टेप एक स्किप हो जाता है। क्या आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनाते हो, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनाते हो, लेकिन आप इसकी रिडक्शन से ये वाली चीज़ नहीं बना सकते। आप डायरेक्ट इस पे जाओगे, इसके रिडक्शन से भी आप इस पे ही जाओगे। रिडक्शन में ये वाली चीज़ वापसी पे नहीं आती। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपके सारे के सारे जो चैप्टर में 13 करने के बाद ना एक बात याद रखिए, आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप यह बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद है ना कि ये वाली चीज़ें अगर इसके हाइड्रोलिसिस करवाते सी ट्रिपल बॉन्ड एन की साइनाइड ग्रुप की जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, सही है, तो आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है। सही है, आपकी बुक में दिया था ये एसिटाल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करो इथेन में, इस तरह कन्वर्जन दी हुई है और ये पेपर में आती हैं। सही है, तो ये खुसूसन इनको देख लीजिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। और ये वाला रिएक्शन आपने खुद वहाँ से उठा के एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नीचे कर दीजिएगा।